हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स जेई मेंस के पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं 2026 जैन सेशन के सारे पीवाईक्यू। हम लोग देख रहे हैं इसका डिटेल सोल्यूशन और थीम समझ रहे हैं और कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अगर इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट करेगा तो हम लोग जो सेकेंड सेशन आने वाला है अप्रैल सेशन में वो हम लोग इजीली कर पाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर रहेगा मैट्रिसेस। ठीक है, और मैट्रिसेस का कौन सा टॉपिक रहेगा, तो ये आपका टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है और डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, एडिशन भी पॉसिबल होता है और आपका सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट आई होप आप लोग को क्या होगा, रिकॉल करके आए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिसेस कौन सा दिया हुआ है, एक ए मैट्रिसेस दिया है, एक बी मैट्रिसेस दिया है। ठीक है, और ये कंडीशन आपको दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है आपको। अब देखिए ए के पावर 15 है, तो ए के पावर 15 तो आप निकाल नहीं पाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इतना हायर पावर कभी भी निकाला नहीं जाता है। 1 से 2 से 3 पैटर्न में हम लोग को क्या क्या करना है, ये पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि ए का स्क्वायर निकालिएगा, फिर बी ए का स्क्वायर निकालिएगा और ए का क्यूब निकालिएगा। ठीक है, यहाँ से करना है, अप्रोच इस तरह से लगाना है इस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा कंसेप्ट यूज कीजिए कि इसका क्या कीजिए, सबसे पहले ए का स्क्वायर निकालिए, फिर क्या निकालिए, ए का क्यूब निकालिए, वहाँ से पैटर्न पता कीजिए। इस पे बेसिस है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग डील करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना आएगा ए के पावर 15 पैटर्न पहचान के निकाल के हमको इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। उसके बाद इससे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तब हम इक्वेट करके एक इक्वेशन निकलेगा, उसमें से हम लोग इस वैल्यू को सेटिस्फाइड कर देंगे। तो पूरा क्वेश्चन आई होप आप लोग का क्लियर हो गया है। बस अब एक क्या करते हैं, बनाकर इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है जो हमारे पास यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर निकालने जाइएगा, स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2x2 है, यहाँ 2x2 है, इसका और इसका मतलब इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला, इसका मतलब कॉलम्स, इसका क्या होता है रो इक्वल हो, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग ये ऐसे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो ये अगर हम रो वाइज लेंगे तो अब ये हमको क्या लेना होगा, कॉलम वाइज। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आइडिया एक रखिएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत। तो अब मल्टीप्लाई करके देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 4, ये आ गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, अब ये वाला शिफ्ट हो जाएगा नीचे और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो करके देखिए तो क्या आ जाएगा, 1 को 3 से कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर -1 को +1 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा। फिर ये वाला शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 और +1, तो कितना आ जाएगा बेटा आप बताओ। तो यहाँ से आ गया आपके पास, ये 5 हो गया, ये -8 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, -3 हो गया, और ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए क्यू निकाल के देखेंगे। ए क्यू निकाल के देखते हैं, तो ए क्यू के लिए क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, और ये अब फिर कीजिए, तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम सेम प्रोसेस। ये वाला
रो और ये वाला कॉलम से कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 15 माइनस का 8 तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 20 अब प्लस का 8, ठीक है ना। माइनस का 20 प्लस का 8 तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और ये देखिए 2 और 3 तो 6 हो जाएगा, और माइनस का 3 तो ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 अब प्लस का 3 तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से पैटर्न पता करिए, ठीक है ना, यहाँ से पैटर्न पता करने का ट्राई कीजिए। तो अब देखिए यहाँ से, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ए स्क्वायर है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो एक तो आइडिया लग गया। सो ऑन nth टर्म लिखते हैं, nth टर्म लिखिए जल्दी से nth टर्म, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये n हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, पहला a भी लिख लीजिए यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे देखिए ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर पॉजिटिव में है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लिखिए ऐसे 2n प्लस का 1। अब यहाँ n का वैल्यू 1 रखिए, 1 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 5 आ जाएगा, 3 रखिएगा तो 7 आ जाएगा, ये आइडिया लग गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए -8 है, यहाँ 1 है तो -4 है, मतलब निगेटिव में 4 का मल्टीपल, निगेटिव में 4 का मल्टीपल, तो माइनस का 4 है। अब यहाँ से देखिए ये नोटिस कीजिएगा आप सब, ये देखिए -1 है ऑड में, ये भी माइनस है ऑड में, बट वो -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ऑड में, ये ऑड में। तो आप एक काम कीजिए, 2n माइनस का 1 इस पे लगा दीजिए ये माइनस, ठीक है, ये रहा माइनस के साथ। अब हमारे पास क्या है, nth टर्म आ गया है, nth टर्म आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये पता करना है, a के पावर 15 पता करना है। ओके, a के पावर 15 पता कर लेंगे। a के पावर 15 कितना आ जाएगा दोस्त, अब बता दो। तो अब क्या हो जाएगा, 31 यहाँ रख देंगे, 31 यहाँ रखेंगे ना, 15 दूना 30, 1 31, ये क्या होगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये देख लो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, b जो भी है उसको इसके साथ ऐड करना है, तो अब हमारे पास यहाँ से b हो जाएगा, b को ले चलते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, ये रहा b। अब ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, a के पावर 15 प्लस का b, तो ऐड करके बताओ दोस्त कितना आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 31 में से, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11, 15 माइनस ये प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11। ओके, नाउ अब हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड क्या, मल्टीप्लाई करना है। ये दिया है a 15 प्लस b, और यहाँ क्या है x है, y है, और ये क्या है 0 है, 0 है, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट रख दो ना, यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, हटा दो यहाँ से, ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ रखो, तो डायरेक्ट रखो तो कितना आ जाएगा बताओ। तो ये आगे हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस का 11, और दोनों से सेम ही आएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो या 2x इक्वल टू क्या हो गया 11y। अब इसको सेटिस्फाइड करना है, तो सेटिस्फाइड करने के लिए क्या होगा, एक तो x इक्वल टू 11 ले लो, तो 11 ले लोगे तो क्या होगा 22, और y इक्वल टू 2 ले लो, तो ये हो गया 22। तो ये वाला अगर ऑप्शन में कोई है तो इस तरह से कर लेंगे आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है 3 में है, देखो ये हमारे पास 3 ऑप्शन में, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 3, बस इजी है और काफ़ी स्कोरिंग होता है मैट्रिसेस, ठीक है ना, सारे बच्चों से ये इजीली सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू ऑल दी बेस्ट, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो, थैंक यू।